कहानी की शुरुआत होती है 1995 के ओहायो से, जहां पर एलिना और नताशा नामक दो लड़की खेल रही होती है और खेलते खेलते एलिना गिर जाती है, जिस वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। तभी उनकी मदर आ जाती है, जिनका नाम है मेलिना, और वह एलिना को कहती है कि पेन मैक्स यू स्ट्रोंगर। फिर उनकी माँ उन दोनों लड़कियों को घर पर ले जाती है, जिनके थोड़ी देर बाद उनके फादर यानी एलेक्सी वहां पर आ जाते हैं और वह उनको वहां से निकलने के लिए कहते हैं, जहां पर आगे चलकर ये बात निकलती है कि मेलिना और एलेक्सी अंडरकवर एजेंट थे और फेक फैमिली बनाकर रह रहे थे। जहां मूवी में ये बात आगे पता चलती है कि एलिना और नताशा अडॉप्टेड थे और उनके जासूस होने की खबर अमेरिकन गवर्नमेंट को लग चुकी थी, जिस वजह से वे यहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ से भागते वक्त मेलिना घायल हो जाती है। यहाँ से वह बच के पहुँचते हैं क्यूबा में। क्यूबा में पहुँचने के बाद हमें एलेक्सी और मेलिना का बॉस देखने को मिलता है। यहाँ पर उनके बॉस नताशा और एलिना को सोल्जर से कहकर कहीं पर भिजवा देते हैं और मेलिना घायल थी, इसलिए उसको मेडिकल सुपरविजन में भेज दिया जाता है। हमें यहाँ पर यह देखने को नहीं मिलता है कि उसके बाद एलेक्सी का क्या होता है। यहाँ पर एलिना और नताशा को रेड रूम प्रोग्राम में ले जाया जा रहा था। वहाँ और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ मौजूद थी, इसलिए वो दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन नताशा एलिना को एक फ़ोटो दे देती है जिसमें वो दोनों एक साथ थे। इसके बाद स्टोरी 21 साल बाद दिखाई जाती है और वह स्टोरी है 2016 की, जहां पर सिविल वॉर इवेंट के बाद जनरल रोस कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि जनरल रोस ने ब्लैक विडो को एक बिल्डिंग के चारों ओर से घेर लिया। ब्लैक विडो जनरल को फ़ोन करके बोलती है कि यहाँ से चले जाओ अगर तुम बेइज्जती नहीं करो। तो फिर जनरल उस ब्लैक विडो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि नताशा तो उस बिल्डिंग में थी ही नहीं। वह केवल ट्रैकर को उस बिल्डिंग में छोड़कर कहीं निकल चुकी थी। इसके बाद हमें मॉस्को की स्टोरी देखने को मिलती है, जहां एलिना बाकी ब्लैक विडो के साथ किसी मिशन पर है और वो एक साइंटिस्ट को मारने के लिए है, जिसके बारे में आगे वह भी एक ब्लैक विडो थी। जब वो साइंटिस्ट मर रही होती है तो वह एक रेड एंटीडोट यूज करती है, जिस वजह से एलिना माइंड कंट्रोल से छूट जाती है और एलिना समझ जाती है कि रेड रूम ने उसे कंट्रोल कर रखा था। वाली ब्लैक विडो एलिना को कहती है कि वह बाकी ब्लैक विडो को छुड़वा लो। उसके बाद उसकी बात मानकर एलिना अपने पैर से ट्रैकर निकाल देती है और उन एंटीडोट्स को लेकर वहां से निकल जाती है, ताकि आगे चलकर वो ब्लैक विडो की हेल्प कर पाए। वहीं दूसरी ओर नताशा अपने कॉन्टैक्ट से जाकर मिलती है, जिसका नाम है रिक मैनसन, जो कि नताशा की हेल्प कर रहा था अंडरग्राउंड रहने में, ताकि गवर्नमेंट उसे पकड़ ना सके, और वह उसे रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और साथ साथ फेक आइडेंटिटी देने में हेल्प कर रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखने को मिलता है कि ड्रेको, जो कि मूवी का मेन विलन है, और उसने अपना टास्क मास्टर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया है। टास्क मास्टर प्रोटोकॉल को इस तरह बनाया गया था कि वो किसी के भी मूव को कॉपी कर सकती थी। इसके बाद हमें देखने को मिलती है कि नताशा, जहां पर एक नताशा को सभी सप्लाईज और आइडेंटिटी देने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ और मौजूद थी, वह थी एक पार्सल जो कि आया था बुदापेस्ट से, और उस पार्सल को किसी और ने नहीं भेजा था, बल्कि उसे एलिना ने भेजा था। उसके अंदर रेड एंटीडोट थे, जिससे ब्लैक विडो को माइंड कंट्रोल से बाहर निकाला जा सकता था। नताशा जब अपने गाड़ी में जा रही होती है तो फ्यूल ख़त्म हो जाती है, तो वह फ्यूल लेने के लिए जाती है। उसी समय उसके गाड़ी के अंदर एक्सप्लोड होता है और यह पता चलता है कि यह अटैक टास्क मास्टर ने किया था। नताशा उससे मुकाबला नहीं कर पाती है और इसी बैटल के लास्ट में टास्क मास्टर नताशा को लात मारकर पानी में फेंक देता है। यहाँ पर बात रिवील होती है कि टास्क मास्टर नताशा को मारने नहीं बल्कि रेड एंटीडोट लेने आया था, और जब वह चेक करता है
तो वो एंटीडोट के लिए तो पता चलता है कि एंटीडोट तो नताशा के पास ही थे, और हाँ, वह नताशा को फेंकने के वजह से उसका मिशन सक्सेस नहीं हो पाया। आगे जाकर जब वह नताशा उन रेड वाइन्स को देखती है तो उसे एक फ़ोटो मिलती है जो उसने एलिना को बचपन में दी थी, जिसे नताशा समझ जाती है कि यह वाइन्स एलिना ही ने भेजा था। इसलिए नताशा एलिना को ढूंढते हुए बुदापेस्ट पहुंच जाती है, जहां वह एलिना को ढूंढते हुए एक अपार्टमेंट में जाती है। एलिना वहां पर मौजूद थी, लेकिन इन दोनों के बीच हमें एक बैटल देखने को मिलती है, जो कि शायद इस वजह से कर रहे थे कि वह एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। कुछ समय लड़ाई करने के बाद एलिना और नताशा शांति से बैठकर बातें करते हैं। नताशा को एलिना से पता चलता है कि रेड रूम प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। नताशा को लगता था कि वह ड्रैको को मारकर यह सब खत्म कर दिया। ड्रैको वही बंदा है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसके बाद एलेक्सी अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद आया था। नताशा को अभी तक नहीं लग रहा था कि उसने ड्रैको को मार दिया है। जब उसने ड्रैको को मारने के लिए उसके बिल्डिंग को एक्सप्लोड किया था, उस समय उसकी बेटी भी उसी बिल्डिंग में थी। उस एक्सप्लोड के कारण उसकी बेटी भी विक्टिम बन गई थी। यह वही मिशन था जिसके कारण नताशा को शील्ड में रिक्रूट किया गया था, और इस मिशन को करने में हेल्प की थी क्लिंट बार्टन ने, जिसके बारे में हमें 2012 वाली एवेंजर्स मूवी के अंदर नताशा और क्लिंट बुदापेस्ट के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाए गए थे। नताशा का भ्रम तोड़ते हुए एलिना नताशा को बताती है और वह उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहती, और उनकी कन्वर्सेशन के बीच में ही ब्लैक विडो का अटैक हो जाता है। वहाँ पर एक ब्लैक विडो घायल भी हो जाती है। उसको बचाने के लिए नताशा उसके पास जाती है, लेकिन तभी हमें एक सीन के अंदर ड्रैको को देखने को मिलता है, जिसमें वह मॉनिटर पर ब्लैक विडो को कमांड देता है कि वह खुद को मार ले, क्योंकि उसका पैर घायल हो चुका था। अब वह ड्रैको के लिए किसी काम के लिए नहीं थी। इसके बाद एलिना और नताशा कार में भाग रहे होते हैं, तभी टास्क मास्टर उस पर अटैक कर देता है। फिर एलिना और नताशा अटैक के बाद जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि रेड रूम को ढूंढने के लिए उन्हें क्या करना होगा और रेड रूम कहाँ मौजूद है। इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इसलिए नताशा रिक मैनसन की मदद से एक एयरक्राफ्ट रिक्रूट करवाते हैं। एयरक्राफ्ट की मदद से वे जाते हैं एलेक्सी को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि एलेक्सी ड्रैको का खास बंदा था, तो उसे पता था कि रेड रूम कहाँ पर है और उसकी मदद से ड्रैको तक पहुँच पाएंगे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एलेक्सी एक रशियन जेल में फंसा हुआ था, और फिर एक लंबी चौड़ी बैटल के बाद नताशा और एलिना एलेक्सा को वहाँ से छुड़वा लेता है। फिर नताशा और एलिना सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि रेड रूम कहाँ पर है। फिर एलेक्सी ड्रैको और वह कभी दोस्त नहीं थे। 3 साल के मिशन के बाद ड्रैको ने उसे जेल में डाल दिया था। एलेक्सी बताता है कि मेलिना रेड रूम ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। यह सुनकर नताशा और एलिना काफी शौक हो जाती है। उन्हें लगा था कि मेलिना मर चुकी थी। एलेक्सी बताता है कि मेलिना अभी जिंदा है और रेड रूम के लिए काम कर रही है। उसके बाद नताशा और एलिना मेलिना के पास पहुंचते हैं, जो कि एक पिग फार्म के ऊपर थी और पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे वो एक मोबाइल डिवाइस की मदद से पिग को कुछ भी कमांड दे सकती थी। उसके बाद हमें इनका फैमिली रीयूनियन देखने को मिलता है और उनके पुराने फैमिली के मसले निकल के लगते हैं, और पता चलता है कि उनकी जो झूठी फैमिली ओहायो में थी वो केवल 3 साल तक के लिए थी, और एलिना को उस फैमिली से बिछड़कर सीधा रेड रूम में डाल दिया गया था। एलिना के लिए फैमिली के साथ बीता हुआ समय काफ़ी हैप्पी मोमेंट था, पर इस बात का पता लगना से हैप्पी वाला पार्ट रियल था ही नहीं, और एलेक्सी और मेलिना उनके पेरेंट्स होने का केवल नाटक कर रहे थे। तो यहाँ पर नताशा और एलिना विक्टिम ही थे। एलिना इन सब बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। फिर एलिना खाना छोड़कर एक रूम में जाकर बैठ जाती है, जिसे संभालने के लिए वहाँ पर आ जाता है एलेक्सी। दूसरी तरफ नताशा और मेलिना अकेले होते हैं, जिसमें बातचीत के दौरान काफ़ी बातें रिवील होती है,
जैसे कि अभी तक यह लगता था कि एलेक्सी और मेलिना ने नताशा को अडॉप्ट किया था और उसकी जो रियल मदर थी उसने नताशा को अबेंडन कर दिया था। और जब भी वह अपने मदर के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि उसके यहाँ पर उसे यह पता चलता है कि उसकी मदर ने उसे अबेंडन नहीं किया था, बल्कि उसे उसकी जेनेटिक के कारण रेड रूम के लिए चुना गया था। उसके बाद रेड रूम वालों ने नताशा को ले लिया था। और बाद के कन्वर्सेशन में मेलिना बताती है कि मेलिना और एलेक्सी के साथ बीती हुई समय उसके लाइफ का काफ़ी अच्छा समय था और वह हमेशा से चाहती थी कि काश उसकी फैमिली असली होती, लेकिन यह रेड रूम प्रोग्राम लड़कियों को अंदर से काफ़ी तोड़ देता था। नताशा फिर भी एक अच्छी इंसान बनी रही और मेलिना उसे पूछती है कि तुम इतने अच्छे इंसान कैसे बनी रही। तभी नताशा उसे बताती है कि मैंने आप ही की बात याद रखी, जहां आप हमें बताया करते थे कि पेन मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो उसकी बात को लेकर मैंने रेड रूम प्रोग्राम को सरवाइव कर लिया। मेलिना उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें सच बता देती है कि उन्होंने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अब रेड रूम वालों किसी भी समय आ सकते थे उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एलिना एलेक्सी से बात कर रहा था और वह उसे पूरी तरह समझाने की कोशिश करता है कि वह एलिना और नताशा के लिए फादर फिगर बनने के लिए पूरी कोशिश करता था और उसके लिए भी फैमिली उतनी ही रियल थी जितनी कि नताशा और एलिना के लिए। इनकी बातचीत के पीछे रेड रूम के सोल्जर पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़कर रेड रूम के अंदर ले जाते हैं। बाद में यह रिवील होती है कि रेड रूम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर है। इसी वजह से आज तक किसी ने भी रेड रूम को ट्रैक नहीं कर पाया था। ड्रैको बिना किसी की नजर में आए हुए बहुत ही आसानी से रेड रूम को चला रहा था और वह मेलिना को थैंक्स कहते हुए नजर आता है और वह उसे कहता है कि तुमने मेरी काफ़ी मदद की, क्योंकि वह प्रोग्राम के मेजर साइंटिस्ट में से एक थी। यहाँ पर पता चलता है कि नताशा ने मेलिना का मास्क पहनकर आई हुई थी, मतलब ड्रैको के सामने जो बैठी थी वह मेलिना नहीं बल्कि नताशा थी और नताशा की जगह मेलिना थी। जहाँ पर यह बात पता चलता है कि नताशा और मेलिना के कन्वर्सेशन के बाद मेलिना का दिल चेंज हो गया था। और इसके बाद और एक चीज़ रिवील होती है जिसमें पता चलता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रैको की अपनी बेटी ही है। उस ब्लास्ट के बाद वह काफ़ी घायल हो चुकी थी और उसको बचाने के लिए ड्रैको को उसके सर के अंदर एक चिप लगानी पड़ी यूज करता है, जिसकी वजह से यह तो पता चल गया है कि ड्रैको कितना घटिया इंसान है। ड्रैको यहाँ टास्क मास्टर को भेज देता है किसी और काम के लिए और हमें लगता है कि नताशा ड्रैको को मार देगा। नताशा मारने की कोशिश भी करती है, पहले उसके ऊपर गन पॉइंट करती है बट फायर नहीं कर पाती है, फिर नाइफ यूज करती है फिर भी वो मार नहीं पाती है। तो जहाँ पर ड्रैको बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ फेरोमोन है जो कि हर एक ब्लैक विडो के माइंड में होती है, जिससे कोई भी ड्रैको को मार नहीं पाता है। उसके बाद वह नताशा को अपना पूरा प्लान बताता है कि वह ब्लैक विडो को कंट्रोल कैसे करता है। नताशा उसे काफ़ी गुस्सा दिलाती है जिससे ड्रैको उसे बार बार मारता है। फिर बाद में पता चलता है कि यह नताशा जानबूझकर कर रही थी ताकि उसके नाक से कोई नस को ब्रेक कर दे, जिससे नताशा की सुनने की शक्ति खत्म हो जाए ताकि वह फेरोमोन को सुन ना पाए। उसके बाद वह उस पर अटैक कर सके। और क्योंकि ड्रैको ऐसा नहीं कर पाता इसलिए नताशा ने अपना सर टेबल पर मार देती है, जिससे उसकी नर्व्स ब्रेक हो जाती है और अब वो ड्रैको के ऊपर अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ एलेक्सी टास्क मास्टर से लड़ रहा था और मेलिना उस शिप के इंजन को डिसेबल कर रही थी ताकि रेड रूम क्रैश हो जाए। रेड रूम वालों ने इन्हें किडनैप करके इसलिए लाया क्योंकि टेस्टिंग करके यह पता लग सके कि किस तरह उस केमिकल ने एलिना के माइंड कंट्रोल को चेंज कर दिया। लेकिन नताशा और मेलिना ने अपनी प्लानिंग की मदद से एलिना को भी छुड़वा लिया था और वह एलिना को एक मिशन देती है जिसमें वह एंटीडोट का यूज करे और बाकी ब्लैक विडो गर्ल्स को छुड़ा सके। लेकिन जब तक एलिना पहुंचती है सारी ब्लैक विडो गर्ल्स जा चुकी थी और वहां पहुंच चुकी थी ड्रैको के पास, जो कि नताशा से बचाने के लिए नताशा को मारने लगती है और काफ़ी लंबी बैटल चलती है
जिसमें सारे ब्लैक विडो को नताशा पर हावी होने लगती है। फिर एलिना वहाँ पहुँच जाती है और एंटीडोट को एक्सप्लोड कर देती है और फिर सारी की सारी ब्लैक विडो गर्ल्स माइंड कंट्रोल से छूट जाती है। लेकिन एक और बात, वर्ल्ड में बहुत सारे ब्लैक विडो गर्ल्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, या तो केवल रेड रूम वाली ब्लैक विडो गर्ल्स माइंड कंट्रोल से आज़ाद हुई थी। इन सब के बीच रेड रूम का एक इंजन ब्रेक हो भी चुका था और रेड रूम क्रैश होने वाला था। और ऐसा कुछ भी हो, उससे पहले नताशा ने वर्ल्ड में जितने ब्लैक विडो गर्ल्स है उसके सारे डेटा को कॉपी कर लेती है, ताकि आगे जाकर वह उन्हें भी उस ब्लैक विडो प्रोग्राम से फ्री कर पाए। और फिर रेड रूम क्रैश होने लगता है और एलेक्सी और मेलिना दोनों शिप में बैठकर इंतजार करती है। तो मेलिना को वह शिप स्टार्ट करना पड़ता है और दूसरी तरफ ड्रैको रेड रूम डिस्ट्रॉय होने की वजह से अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है कि तभी एलिना उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां से एलिना फिर नीचे गिर जाती है और ऐसा लगता है कि एलिना भी मर जाएगी। बट नताशा उसी समय पैराशूट लेकर वहां से छलांग लगा देती है और वह एलिना को पैराशूट दे देती है। तभी टास्क मास्टर भी नताशा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर फाइट के दौरान टास्क मास्टर और नताशा दोनों पैराशूट की वजह से जमीन पर आ जाते हैं। टास्क मास्टर फिर से नताशा के ऊपर अटैक करने लगता है और टास्क मास्टर और नताशा के बैटल के बीच टास्क मास्टर का हेलमेट को खोल देती है और हेलमेट के खुलते ही एंटीडोट टास्क मास्टर को दे देती है, जिससे वह रेड रूम के माइंड कंट्रोल प्रोग्राम से हट जाती है। टास्क मास्टर भी ठीक हो गई, रेड रूम भी खत्म हो गया, डाटा भी अवेलेबल था, जिसकी मदद से वह दुनिया के सारे ब्लैक विडो को ठीक कर सकती थी, क्योंकि उसके पास एक एंटीडोट की शीशी बच गई थी, जिसकी मदद से वह और एंटीडोट बना सकती थी और उन सभी ब्लैक विडो को माइंड कंट्रोल से हटा सकती थी। और फिर वहां फैमिली रियूनियन के बीच थीसिस रोस्ट आ जाता है। बाकी की ब्लैक विडो जो कि माइंड कंट्रोल से निकल चुकी थी वे भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेक्सी, मेलिना और एलिना को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हमें एंडिंग में दिखाया जाता है कि यह थीसिस रोस्ट से बचकर निकल जाती है, पर कैसे यह नहीं पता चलता। और इसके बाद 2 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर नताशा अपने इन्फिनिटी वार के लुक में दिख रही थी, जहां रिक मैंसन ने वहां उसे एक मदद की थी कि एक एयरक्राफ्ट देके। और हम देख सकते हैं कि नताशा ने जो जैकेट पहनी थी वही जैकेट है एलिना पहनी हुई थी और एलिना ने नताशा को गिफ्ट में दी थी। और यहाँ पर नताशा एयरक्राफ्ट पर जाते हुए स्टोरी का अंत हो जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिना, जो कि एवेंजर्स एंड गेम इवेंट के बाद नताशा के कब्र के ऊपर कुछ फ्लावर रखने के लिए आई थी, यहाँ पर तभी वैलेंटीना भी पहुंच जाती है, जिसे हमने फैल्कन और विंटर सोल्जर के सीरीज पे देखा। For more interesting videos, please like, share and subscribe. Thank you. With